एक महात्मा से प्रश्न किया, महात्मा जी स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, कुछ मत करो, बस इतना ही करो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। बस इतना ही करो तो स्वर्ग तक तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, स्वर्ग खुद चल करके तुम्हारे कदमों में आएगा। ये 5 बातें हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाली हैं। इस 5 बातों को हम स्मरण करें। महात्मा ने केवल उस व्यक्ति को नहीं कहा, हम सब के लिए कहा। पहली बात उन्होंने कहा, दिमाग को ठंडा रखो। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है। बच्चे का दिमाग गर्म रहता है, बूढ़े का दिमाग गर्म रहता है, छोटे का दिमाग गर्म रहता है, बड़े का दिमाग गर्म रहता है, अमीर का दिमाग गर्म रहता है, गरीब का दिमाग गर्म, हर व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है। और जीवन में सुख चाहते हैं तो दिमाग को ठंडा रखें। हम गर्मी के दिन में कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, बर्फ़ का उपयोग करते हैं ताकि तन ठंडा रहे और कमरा ठंडा रहे, लेकिन मन को ठंडा नहीं बना पाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, टी सेट हो, टीवी सेट हो, डिनर सेट हो, सोफा सेट हो, सब सेट हो और दिमाग अपसेट हो तो फिर जीवन में सुख नहीं है। इसलिए मकान बनाना एक कला है, लेकिन मकान में अच्छे ढंग से रहना अच्छी कला है। वैसे ही मकान में सुविधा देना, पैसा है तो सुविधा देना ही है, तो सुविधा देना एक कला है, लेकिन उस सुविधा में सुखपूर्वक रहना एक अच्छी कला है। आज हम देख रहे हैं कि सुविधा के ज़माना में, फैक्स की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें निकलती जा रही है। वैज्ञानिक युग में बहुत सारी चीज़ें मिलती जा रही है और सुविधाओं का अंबार लगता जा रहा है, लेकिन सारी सुविधाओं को पा करके मन में शांति नहीं बढ़ रही है, जीवन में सुख नहीं आ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सुख लाना चाहते हैं तो मन को शांत रखें, और मन को शांत रखने के लिए दिमाग को ठंडा रखें। एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति मिलने गया। उन्होंने कहा कि मेरे घर के मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ही कभी क्रोध में आ जाता हूँ। दूसरा दिन बेटा बहू गया और कहा, मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और हम सब के मन को मोह लेता है। किस कारण से? उनके पास 3 चीज़ है। उनके जुबान में शुगर फैक्ट्री है, दिल में लव फैक्ट्री है और सिर में आइस फैक्ट्री है। और इसी कारण वो हमेशा, उनका दिमाग ठंडा रहता है, मीठी वाणी निकलती है और सबसे प्यार रहता है, और यही हम सबको मोह लेता है। कितनी अच्छी बात! एक पुत्र पिता की प्रशंसा कर रहा है कि उनके पास एक 3 चीज़ है और एक 3 चीज़ों से हम सबके मन को मोह लेता है। आज हम देखते हैं, हम खाते तो मीठा मीठा है, लेकिन भीतर से जहर की फैक्ट्री निकलती है। हम उपयोग तो करते हैं ठंडा ठंडा का, लेकिन दिमाग भिलाई के कारखाना जैसे गर्म रहता है। हृदय तो है हमारा कोमल, लेकिन पत्थर बना हुआ है, और इसमें हम सुख चाहे तो सुख नहीं मिल सकता। वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि बहुत दिनों तक तनाव में नहीं रहना चाहिए। लगातार तनाव में रहने से हमारे सिर में कई हजार कोशिकाएं जो हर समय काम कर रही है, वो कोशिकाएं सूत्रों के गट्ठरों का शीर्ष हिस्सा तेजी से कुम्हलाने लगता है, और वही कोशिकाएं एक गट्ठर के रूप में जम जाती है और उससे कई प्रकार की बीमारी होती है। उससे रक्त संचार सही ढंग से हो नहीं पाता, और लगातार रहने से, लगातार तनाव में जीने से सिर में कई प्रकार की बीमारी होती है, क्योंकि उसका प्रभाव कोशिकाओं पर होता है। इसलिए
संत ने पहली बात कहा दिमाग को ठंडा रखे। दूसरी बात संत ने कहा कि जेब को गर्म रखे। आदमी आलसी होकर के, कायर होकर के सुख का जीवन जीना चाहे तो सुखमय जीवन नहीं बन सकता, क्योंकि कहते हैं आलस्य कुतो विद्या, विद्यास्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी आदमी को विद्या नहीं मिलता, और जिनके पास विद्या नहीं है उनके पास धन नहीं होता, जिनके पास धन नहीं है उनके पास मित्र नहीं होते, और जिनके पास मित्र नहीं है उनके पास सुख नहीं होता। इसलिए धन जेब में ऐसे नहीं आता, बिना मेहनत के नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो पुरुषार्थ से ही धन मिलता है। जीवन में सुख चाहते हैं तो पुरुषार्थ करें, क्योंकि बिना धन के न परिवार चलाया जा सकता है, न समाज चलाया जा सकता है, न धर्म किया जा सकता है, न परमार्थ बनाया जा सकता है। जीवन में धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन की भी आवश्यकता है, धन को नकारा भी नहीं जा सकता। धन के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होता, और मन की प्रसन्नता के बिना जीवन में शांति नहीं आती। इसलिए धन है तो सुविधा की चीज़ें हैं, क्योंकि देखते हैं गरीबी जीवन में, देखिए अभी कितने लोग फुटपाथ में पड़े हैं, जिनके पास खाने की चीज़ नहीं है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। शासन इतनी सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद भी कौन कहाँ किस जगह है जिसको पता नहीं चलता, जिसको खबर नहीं मिलता, आज भी वो भूखे मरते जा रहे हैं। और जेब में पैसा है तो सामान खरीद सकता है, पेट भर सकता है। इसलिए जेब में पैसा चाहिए। अति पैसा भी ठीक नहीं है जो जीवन को नरक बना दे, और बिल्कुल खाली भी ठीक नहीं है जो जीवन में निर्वाह ना हो सके। इसलिए जीवन में दोनों की आवश्यकता है। तो जीवन में सुख चाहिए तो जेब गर्म हो, जेब में पैसा हो। तीसरी बात है आँखों में शर्म हो। आँखों में शर्म नहीं, आँखों में लज्जा नहीं। इसलिए आज हम देख रहे हैं खुलेआम अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता जा रहा है। आज कितना सरकारी कानून होने के बाद भी लोग चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, क्या क्या घटनाएं देश में घटती जा रही है। इसका कारण क्या है? आँखों में शर्म नहीं है, न माता पिता के पास, न बुजुर्गों के पास, न गुरुजनों के पास हम अपनी लज्जा को बचा पाते हैं। इसलिए जीवन में सुख पाना है तो आँखों में शर्म बना करके रखें। जो शर्म बना करके रखेंगे, जिनके अंदर संकोचपन होगा, वो न तन से, न मन से, न वाणी से कहीं गलत करेंगे। उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि उनको अपने आप में संकोच होगा, अपने आप में लज्जा होगी। अब आंखों की शर्म ही मर जाए तो वो बेटा न बाप के सामने संकोच करेगा, न परिवार के सामने संकोच करेगा, न गांव में संकोच करेगा। इसलिए आंखों में शर्म बना करके रखें। चौथी बात है जुबान को नरम रखें। आज जुबान नरम नहीं हो पाता, जुबान कड़ी हो गई है, और कड़ी जुबान के कारण एक क्षण की हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कठोर शब्द जीवन को नरक बना देता है। इसलिए शब्द को नरम बनाएं, कठोर न बनाएं। एक बार एक महात्मा साइकिल से आ रहा था। जब महात्मा साइकिल से आ रहा था तो एक संत को देख करके साइकिल रोक करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महात्मा ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कहा महाराज जी क्या बताएं, हमारी हंसती मुस्कुराती जिंदगी एक क्षण में बर्बाद हो गई। कहा कैसे? जिस आश्रम में मैं रहता था वो आश्रम के महंती देने वाले थे, 2 दिन बाद महंती देने वाले थे, लेकिन भोजन करने बैठा वो महंती के योग्य मैं ही था। और जब भोजन करने बैठा तो भंडारी के लिए गुस्सा आया और थाली को भंडारी के ऊपर ही पटक दिया, फेंक दिया। और इसी क्रोध के कारण जो वहाँ के महंत थे वो मुझे निकाल दिए।
और निकाल दिए तो साइकिल से जा रहा हूँ। अगर अपने क्रोध को शांत कर लेता तो वहाँ की मुझे महंती मिल जाती, गद्दी में मैं रहता, लेकिन अपने क्रोध को काबू में कर नहीं पाया तो आज मैं साइकिल से चल रहा हूँ। आंखों में शर्म बना करके रखते और ऐसा क्रोध ना दिखाते सबके बीच में तो उनको गद्दी मिलती, और क्रोध दिखाए तो गद्दी तो मिली ही नहीं, वहाँ स्थान भी नहीं मिला और साइकिल से दूसरी जगह उनको निकलना पड़ा। इसलिए आंखों में शर्म बना करके रखें। घर परिवार में यही तो होता है, पिता पुत्र से, भाई भाई से, परिवार वालों से। आज इसका कारण क्या है? जो टूटना होता है, बिखरना होता है, आंखों में शर्म नहीं है। अपने अधिकार के लिए, अपने पद के लिए लड़ाई करना, झगड़ा करना, संकोचपन हटा देना और उसका परिणाम दुखमय ही नहीं नरकमय आता है। पद तो मिल जाता है, स्थान मिल जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। धन सुख नहीं देता, गद्दी सुख नहीं देती, महंती भी जीवन में सुख नहीं ला सकती। सुख का साधन है हमारे अपने मन और इंद्रियों को शांत करें, संकोचपन बनाए, लज्जा बना करके रखें। तो जीवन में हम सुख चाहते हैं तो आंखों में शर्म बना करके रखें। और पांचवी बात है, दिल में रहम बना करके रखें। दिल में दया का भाव नहीं है, तभी आज देख रहे हैं कितने निरीह प्राणियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। और आज तो मनुष्य को भी मारने में संकोच नहीं रह गया है। ऐसा निर्दयी और कठोर हो गया है कि मनुष्य को मारता जा रहा है। पशु पक्षी को मार करके दिल दुखाए, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात हो गई है। अब आदमी को मारने में संकोच नहीं कर रहे हैं। किसके लिए? अपने सुविधा और अपने स्वार्थ के लिए। सदगुरु कबीर ने मनुष्य के लिए नहीं कहा है, जीव मात्र के लिए कहा है कि जीव मात्र पर दया का भाव रखे। किसी भी जीव को तन से, मन से, वाणी से उनका दिल न दुखाए, उनको ठेस न पहुंचाए, उनकी हत्या न करे। इसलिए जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो तो समझिए जीवन में सुख आएगा। इसलिए महात्मा ने 5 बात हम सबके जीवन के सुख के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए, स्वर्गमय जीवन बनाने के लिए कहा है कि 5 बातों को याद करें और उनके अनुसार जीवन जिए तो जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और इसके साथ साथ संत गुरुजन